आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मीरा भयंदर के काशी मीरा क्षेत्र में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिली। शिवसेना नेता जगदीश यादव के घर पर इस वर्ष भी भव्य गणपति स्थापना की गई, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। विशेष बात यह रही कि शिवसेना नेता जयराम मेसे समेत कई राजनीतिक दलों के नेता भी गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे और बप्पा से आशीर्वाद लिया। जगदीश यादव पिछले कई वर्षों से लगातार गणपति बप्पा की स्थापना करते आ रहे हैं। भायंदर संवाद से खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और प्रार्थना की कि बप्पा शहर और देश का भला करें, सबका मंगल हो और समाज में सुख शांति बनी रहे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशी मीरा में जगदीश यादव जी के यहाँ पे। हर साल वो गणपति बापा की मूर्ति की स्थापना तो करते हैं। इस साल क्या कुछ नया और क्या कुछ खास है? सर, सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहेंगे भारत के नागरिकों को, मुंबई के नागरिकों को, आज भारत के लोगों को, जो हिंदू हमारा त्यौहार है, जो संस्कृति हमारी है, हम कब से ये चीज़ करते आ रहे हैं। आज जो हम विसर्जन की जो बात आई है, जो कीर्ति तालाब बनाया गया है, वो विसर्जन में मूर्तियाँ विसर्जन हो रही है, तुरंत ला के बाहर रखा जा रहा है, फिर उनको गाड़ियों में भर के ले जाके कहीं और डंपिंग किया जा रहा है। उनका हाथ पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे हिंदू त्योहारों में ही ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा, हर साल आप गणपति का जो है आयोजन करते हैं, हर साल आप गणपति की स्थापना करते हैं। इस साल क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है? इस साल हमने बहुत से मूर्ति की जो स्थापना की, आप देख लीजिए। इस बार हमने किस भगवान की ही मतलब उनके ही रूप की गणपति लाए हैं। हर साल हम अलग अलग रूप की गणपति यहाँ पे स्थापना करते हैं। इसके लिए इस साल हमारी गणपति बहुत खास है। सबकी चॉइस है कि इस बार मूर्ति आपने बहुत अच्छी लाई हुई है। कितने सालों से आप गणपति की जो है स्थापना कर रहे हैं? 10 सालों से, हमारा 10-11 सालों से हमारा चल रहा है यहाँ पे गणपति। जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे जो है अपनी संस्कृति से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। उन सब के लिए क्या संदेश है आपका? मैं बच्चे लोग को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारी परंपरा, जो संस्कृत है, उसको मान रख के, ध्यान में रख के, उसके ही बताए हुए हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादों ने जो किया हुआ है, उसी रास्ते में हमें चलना है। ये हम हमारे बच्चों लोग को हम ये संदेश देना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? जगदीश यादव जी के यहाँ पे गणपति की जो है स्थापना की गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि गणेश उत्सव, ये जो त्यौहार है, ये पवित्र त्यौहार पूरा देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा, और महाराष्ट्र में मुंबई और मुंबई के परिसर में बहुत बड़े पैमाने से ये उत्सव होता है। उसी तरीक़ा से हमारे दोस्त जगदीश जी है, एक बहुत कई सालों से यहाँ पे गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं और मनोभाव पूरा फैमिली उनका पूजा पाठ कर रहा है। और जो पूजा कर रहा है, ये सुख करता दुखार्ता बोला जाता है। तो अगर देखें तो ये मनोभावे पूजा कर रहे हैं तो उसका फल इनको मिल रहा है। आज ये गणपति की कृपा से उनका भगवान की ओर से काम धंधा, सुख समृद्धि सब उनको अच्छा ढंग से गणपति बापा उनको प्रसन्न होकर उनके पास और उनके फैमिली को सुख समृद्धि दे रहा है। तो यही आज मैं मेरे दोस्त को, इनको यादव जी को बोलूँगा, यादव जी, जो मनोभावे आप भगवान गणपति जी की पूजा करते हैं, ये गणपति दुख हरता है, तो आपकी ज़िंदगी में कभी दुख आएगा नहीं। आपके पूरे परिवार को सुख शांति समाधान ये मिलते रहेगा। आप ऐसी सेवा गणपति जी करते रहो, गणपति आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। विसर्जन को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी तालाबों में जो है विसर्जन के लिए लोग गणपति की मूर्ति जो है लेके जाते हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से वो विसर्जित नहीं होती है, खंडित जो है वो हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारे धर्म को, हमारी आस्था को जो है आहत पहुंचती है और एक सवाल खड़ा होता है। क्या कहेंगे इस पे? देखो, बड़ा दुख हो रहा है, ये जो कृत्रिम तालाब तैयार कर रहा है और उसी के अंदर मैं तो विसर्जन नहीं बोलूँगा, विटम्बना हो रही है। और असली जो भक्त है, असली हिंदू है, उसको वो जो टाइप से ये कृत्रिम तालाब तैयार कर रहा है, उसी के अंदर गणपति रख रहा है और जो हिसाब से उठा के फेंक रहा है, मूर्ति की विटम्बना हो रहा है, हाथ टूट रहे, पैर टूट रहे, तो ये सब चीज़ देख के बड़ी वेदना होती है, मन को बहुत दुख लगता है।
आज गवर्नमेंट के आदेश महानगर पालिका क्षेत्र में पाला जाता है, लेकिन ये जो भक्त है, गणपति जी के जो भक्त है, इनके मन को तो दुख और ठेस पहुंचाई जाती है। ये नहीं होना चाहिए। जो आज सालों साल जो हिसाब से तालाब में, बावड़ी में, समुद्र में जो पवित्र रूप से और अच्छा ढंग से जो विसर्जन होता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी ये जो गवर्नमेंट के आदेश से गणेश भक्तों के तो ये चीज़ से तकलीफ हो रहा है, दुख लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये इको फ्रेंडली जो गणपति है, ताकि उनका जो विसर्जन किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण है वो भी दूषित होने से बचे? देखो, इतने सालों से तो अपन विसर्जन कर ही रहे हैं, और ऐसा ही तो आज तक तो कोई गणपति तालाब में विसर्जन किया या नदी में किया या तुम्हारे समुद्र में किया। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई पर्यावरण के लिए, अभी पर्यावरण वाली बात बोलूँ तो बहुत सारी बातें वहाँ का गवर्नमेंट ध्यान दे रहा है, वो भी तो ध्यान देना चाहिए। एक दिन का हमारा गणपति हमारी पवित्र भावना है, हमारे मन की धार्मिकता है, उसको ठेस पहुंचा के पर्यावरण का विचार कर रहे, तो पर्यावरण का सोचने के लिए तो बहुत सारी यहाँ के आजू बाजू में इंडस्ट्री है, तबेले है, बहुत सारे कुछ हो रहा है, उससे बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकता है, तो एक दिन के गणपति के लिए नहीं सह सकते। पर्यावरण ठीक है, मानने वाले हम भी है, लेकिन इतना तो कोई उससे पर्यावरण का इतना तो धोखा नहीं हो रहा है जो और चीजों से हो रहा है। वो चीज को गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? वो चीज पे ध्यान देना चाहिए ना। फिर तो आखिरी में संदेश क्या देना चाहेंगे? आखिरी में देखो, गवर्नमेंट से आगे कोई नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट बोलती है वो करना पड़ता है। मन के विरोध में वो जो कृत्रिम तालाब बना जाता है, उसी में जो विसर्जन होता है, गणेश भक्तों के मन के विरोध में विसर्जन होता है। अभी भी ये गवर्नमेंट को या ये प्रशासन को थोड़ा सा पब्लिक की और भक्तों की मन की भावना का थोड़ा आदर करके वो लोग ये विसर्जन अगले साल से जैसा पहला होता था वैसा होना, ये मेरी मेरे खुद की ये भावना है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गणेश चतुर्थी के उत्सव में जो है यहाँ जगदीश यादव जी के यहाँ पे आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं गणपति बप्पा को प्रार्थना करूंगा कि जगदीश जी के पूरे परिवार, जगदीश जी और उनके सब दोस्तों को भी आगे आने वाले समय में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तरह से समृद्ध बनाए और उनके ज़िंदगी में खुशहाली लाए। और रही बात आपका जो प्रश्न था कि क्या संदेश देना चाहते हैं, हम लोग एक्चुअली कल ही मेसे साहब और हम लोग कमिश्नर साहब को मिलने वाले थे। जैसा मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, विघटित हो रहा है, हिंदू धर्म की विटंबना हो रही है, इसके लिए कमिश्नर साहब को मिलने ही वाले थे, लेकिन कमिश्नर साहब अवेलेबल नहीं थे, इसलिए कल मिल नहीं पाए। लेकिन हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले साल जरूर हम सभी पार्टियों के नेतागण और हम कमिश्नर साहब को मिलेंगे और उनको विनंती करेंगे कि ये सब आप कुछ भी इसमें दूसरा कुछ पर्याय निकाले। अगर वो बोलते हैं कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश तो मस्जिद के ऊपर भोंगे के खिलाफ भी है, रोड के ऊपर फेरी वाले के खिलाफ भी है, तो वहाँ कहाँ कार्रवाई हो रही है? तो जो भी चीज़ें कोर्ट के आदेश, जो भी चीज़ें लगती है तो सिर्फ हिंदू धर्मों के लिए ही लगती है क्या? ये भी हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं प्रशासन को कि अगर कुछ भी हिंदू धर्म के बारे में आ जाता तो कोर्ट का आदेश का पालन पूरी तरह से होता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसा दूजा भाव होना नहीं चाहिए हिंदुओं के त्यौहार में। तो सभी को अगर समानता से है तो कोर्ट का आदेश सभी का है तो हमारा भी है, लेकिन अगर बाकी लोगों का नहीं है और हमारा ही है तो ये गलत बात है। गणपति बप्पा मोरया! मंगल मूर्ति। क्या कहना चाहेंगे, जो आस्था होती है, हम जब गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना घर पे करते हैं, वो जो आस्था होती है, वो जो भक्ति भाव होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं गणपति बप्पा मौर्य गणेश भगवान का प्रणाम करता हूँ और मेरा नाम इंद्रपाल, मैं काशी मीरा परिसर में रहता हूँ। और जो आस्था है हम लोग को, एक हिंदू धर्म की बहुत बड़ी आस्था है कि हम लोग गणेश चतुर्थी या दुर्गा पूजा नवरात्रि करते हैं, या तो कोई भी दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, हम लोग का हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और ये गणेश चतुर्थी तो पूरे हम लोग के मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और हम लोग हमेशा की तरह, हर वर्ष की तरह इस बार भी जगदीश भाई के घर पे आए और बहुत अच्छा लगा। और हर वर्ष से मतलब इनका हमेशा बढ़ते ही जाता है, जो इनका प्यार रहता है, इनका दुलार रहता है बहुत ज़्यादा बच्चों की तरफ। मतलब हम लोग जैसे छोटे भाई हैं तो हम लोग के इनका बहुत प्यार रहता है, हमेशा रहता है। और ये हमेशा हम लोग को याद करते हैं, हम लोग हमेशा आते हैं। ये भाई साहब काशी मीरा में बहुत दिन से रहते हैं
और हम लोग ने जब से आए हैं यहाँ पे जानते ही हैं, तो इसलिए इनका बहुत प्यार मिलता है। ये बहुत एक अच्छे आदमी है, शिवसेना के नेता भी हैं। और इनका जो राजनीति है, लोग राजनीति कुछ अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कि राजनीति एक समाज के लिए होती है, लोगों के मतलब बचाव के लिए, लोगों के विकास के लिए इनकी राजनीति ऐसी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपके चैनल के माध्यम से हमको कुछ बोलने को मिला। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि उन सैकड़ों हिंदुओं की आस्था है। शायद यही वजह है कि मुंबई की गणपति पूरे देश में अपना एक अलग पहचान रखती है। मेरा भेंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भेंदर संवाद। मेरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।